तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले वीडियो में लगा दिया गया था। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज लेना है ABC जिसका कोण B समकोण हो। तो चलो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाया जा रहा है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज A। चलिए देखिए, कोण B समकोण है ना, बोला है ना इसमें। तो कोण B समकोण है तो ये B हो गया, यह आपका A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। सही है, यह हो गया। यह समकोण है तो यह साइन दिखा दीजिए समकोण का 90 डिग्री का। यह हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर यदि tan A बराबर हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? tan A बराबर 1/√3। तो tan A का फार्मूला क्या होता है? tan A का फार्मूला होता है लंब बटा के आधार। ये देखिए एंगल A है तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाला जो भुजा होगा BC, यह होगा लंब और यह आपका हो जाएगा आधार। तो लंब कितना होगा? लंब होगा यहाँ से 1 और आधार कितना होगा? यहाँ से तुलना करने पर कड़ी में 3। तो इसके लिए लंब यह होगा, यह हो गया आपका क्या? लंब 1 हो गया और आधार हो गया आपका √3। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो tan A बराबर इतना हुआ, यानी लंब हमको दिया गया था 1, आधार दिया गया था कड़ी में 3। अब हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चलिए फार्मूला लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू हमको निकालना है, लंब का वैल्यू दिया गया है 1। देखिए ये लंब है ना, ये दिया गया है 1 का स्क्वायर। A मतलब आधार दिया गया है कड़ी में 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 4। दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लेंगे तो कर्ण मिल जाएगा हमें 2। ठीक है, ये आ गया आपका कर्ण, कितना हुआ? 2। अब देखिए बगल में साइन A क्वेश्चन में दिया गया, साइन A cos A साइन C। तो साइन A का वैल्यू निकालो कैसे? साइन A, चलिए निकालते हैं साइन A का वैल्यू। साइन A बराबर होता है लाल बटे कक्का से लंब बटा के कर्ण, लाल बटा के कक्का से। ये ट्रिक है याद करने का, तो ये पहला वाला ही होता है साइन का। तो ये हो गया लंब बटा के कर्ण। अब A के लिए, A यही है, इसके लिए लंब यह होगा। तो कितना आ गया? 1 बटा के कर्ण कितना है? 2, 1 बटा के 2 आ गया। ऐसे ही निकालिए cos A का वैल्यू, क्योंकि cos A भी इसमें प्रयुक्त किया गया है। cos A का वैल्यू देखो दूसरा नंबर होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। आधार कितना है? आधार आपका है कड़ी में 3, ये हो गया कड़ी में 3। कर्ण कितना है? कर्ण है आपका 2। ऐसे ही साइन A cos से आ गया। अब देखिए कहीं पर साइन C भी है, तो साइन C भी निकालना होगा। C यानी यह एंगल। अब इस एंगल के लिए जो सामने वाला ये भुजा है, अब यह लंब होगा। ठीक है, किसके लिए? साइन C कोण के लिए। अब हम क्या कहेंगे? C के लिए लंब आप इसे कहेंगे, इसे नहीं कहेंगे। ठीक है, A था, साइन A था, तो इसके लिए यह लंब होगा। जब यह होगा C, तो इसके सामने वाला लंब क्या होगा? यह होगा। ठीक है, तो साइन C फार्मूला वही रहेगा लंब बटा के कर्ण। लेकिन यह ध्यान में रखने वाली बात है कि जो एंगल होता है C, यह C, इसके सामने वाला जो भुजा होगा, कोण के सामने वाला भुजा, इसको लंब मानते हैं। तो आप लंब किसको लेंगे? कड़ी में 3, और कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहेगा। कर्ण कितना है? 2। अब ऐसे ही cos C भी कहीं पर होगा। देखिए cos C है तो cos C का भी वैल्यू निकाल लीजिए। cos C, इसका फार्मूला वही रहेगा आधार बटा के कर्ण। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि यह C है तो यह आपका आधार नहीं होगा, क्योंकि इसके सामने वाला
लंब होगा, आधार अब यह हो जाएगा, तो 1 बटा के क्या हो जाएगा, कड़ कितना है, कड़ वही रहेगा 1 बटा के 2। तो ये सभी वैल्यू निकाल लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे। चलिए आगे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन ए। साइन ए की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 लिखेंगे, इनटू कॉस सी। कॉस सी की जगह पर कॉस सी, देखिए यहाँ पर कॉस सी 1 बटा के 2, फिर प्लस कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू क्या है, ढूंढिए यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू कड़ी में 3 बटा के 2, इनटू अब क्या होगा साइन सी। साइन सी का क्या हो जाएगा वैल्यू, कड़ी में 3 बटा के 2। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। तो ये हो गया 1 बटा के 4, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा, 3 बटा के 2 का 2 में गुणा 4, यानी सब मिला जुला कर क्या आ गया 1 और 3 4 हो गया। अपान में इसको नहीं जोड़ा जाता है, यह एलसीएम हो गया यानी लसा। इसको ऊपर अलग जोड़ लो क्योंकि हर इसका समान है। 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार दूसरा वाला भी करना है। दूसरा वाला भी देखिए, cos a का वैल्यू रख दीजिएगा, cos a का वैल्यू कड़ी में 3 बटा 2। ऐसे ही फिर आगे cos c का वैल्यू रख दीजिएगा 1 बटा के 2, और फिर यहाँ पर माइनस लगा देना, sin a का वैल्यू 1 बटा के 2 और sin c का वैल्यू कड़ी में 3 बटा के 2 रख कर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा 1 बटा 4 में से ये 3 बटा 4 माइनस हो जाएगा, तो लग जाएगा ना। बस एकदम सेम वैसे करना है, बस यहाँ पर क्या है बीच में माइनस लिख दिया गया। नहीं, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है। देखिए यहाँ पर साइन ए है ना, ऐसा नहीं होगा, ये सेम नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ये साइन ए है, यह कॉस ए है। ठीक है, तो आप रख कर चेक कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दूसरा अपने से कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण क्या लेना है, क्यू समकोण। तो समकोण त्रिभुज बनाना है तो ये ऐसे बनेगा, चलिए कोण क्यू समकोण यानी यही 90 डिग्री पर होता है, तो ये हो जाएगा समकोण। अब ये हो गया P, यह Q और यह R हो गया। बस चलिए अब हमको दिया गया है पी आर यानी यह प्लस QR यानी यह और यह हमें दिया गया है। PR और QR दिया गया है हमें यह 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर, और PQ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, और इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए एक हो जाएगा x, यह दूरी हो जाएगा x, तो यह कितना हो जाएगा, क्या करना x को 25 में से घटा देना, तो यह दूरी मिल जाएगा 25 माइनस x। अब इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना, पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना है 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स, यह हो गया आपका कर्ण। अब यह लंब है, लंब कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, और आधार किसको मानेंगे ये नीचे वाला x है, x का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, यह a माइनस बी के फार्मूला का होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला का। तो a स्क्वायर 25 का हमें स्क्वायर करना होगा 625 प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करना होगा माइनस 2ab, a है 25 और b है x, तो 2ab यानी पहले 2 का 25 में गुणा 50, 50 का x में गुणा, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यह x स्क्वायर और यह x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम 625 बचा और ये माइनस 50x बचा, इस साइड क्या होगा 25, 625 और ये 25 इस साइड आएगा क्योंकि नंबर वाला नंबर की तरफ करते हैं,
और यह x वाला उस साइड चला गया तो हो गया 50x। 625 में से 25 निकल गया, माइनस हो गया 600 और ये हो गया 50x। एक जीरो से एक जीरो कट गया, हो गया। अब देखो 5 के इसमें भाग लगा दो तो 60 बटा के 5 बराबर क्या हो गया x हो गया। 5 से भाग लगाओ तो आएगा यहाँ पर 12, तो 12 बराबर x, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। इसको सीधा करके लिख दो, x का वैल्यू 12। अब बताओ यह लंबाई कितना होगा 12 होगा, क्योंकि x का वैल्यू कितना आया 12। अब अपने दिमाग से यह बताओ यह कितना होगा। यह 25 में से 12 घटा देंगे, क्योंकि 25 माइनस x है, तो 25 माइनस ये हो जाएगा आपका 12। x की जगह 12 रख दो और घटा लो, कितना हो जाएगा 13। ठीक है, मतलब यह लंबाई 13 और यह लंबाई 12, यानी यह 13 या 12 दोनों को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा, यानी सही आया है। चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या साइन p का वैल्यू। साइन p, यह p है, ठीक है, तो साइन p है। साइन p क्या होता है लंब बटा के कड़, लाल बटे कक्का से। p के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, क्योंकि इसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा, तो यह x हो गया। और x नहीं होगा क्योंकि यह x का वैल्यू कितना है 12 है, तो क्या 12। और कड़ क्या है, कड़ तो यही रहेगा, कड़ कितना है 13 आया है, क्योंकि 25 में से x घटाएंगे, x का मतलब 12 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। तो साइन p का वैल्यू कितना आ गया 12 बटा के 13। ऐसे ही निकालो कास p। कास p, चलिए अब कास p निकालना होगा तो कास p का फार्मूला होता है आधार बटा के कड़। आधार क्या होगा p है, एंगल p है, ध्यान दीजिएगा, तो p यहाँ पर है ना, इसके लिए यह लंब हुआ, यह आधार नहीं होगा, गलती से इसको आधार मत लिख देना, क्योंकि p है तो p के लिए आधार यह होगा, यह लंब होगा। 5 बटा के कड़, कड़ कितना है 13 है। ऐसे निकाल दो tan p का वैल्यू। tan p होता है लंब बटा आधार। ये सब कहाँ से हम याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का से। लंब कितना था इसके p के लिए, इस p के लिए लंब यह होगा 12 और कड़ क्या होगा यह 13। बस यह आंसर हो गया आपका। एक आंसर यह हो गया और एक आंसर यह हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह पूरा क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। नोट कीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखिए अगला क्वेश्चन। सत्य और असत्य की पहचान करना है, ठीक है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह बोला जा रहा है। तो हम जानते हैं tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा कड़ी में 3। tan 45 नहीं, tan 30 का, tan 45 का मान होता है 1। फिर उसके बाद tan 60 का मान होता है कड़ी में 3, और फिर उसका tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए a तो 1 से कम है, यह भी 1 से कम है, यह 1 है, यह 1 है कि नहीं। तो बताइए tan a, tan अगर a की जगह हम 45 ले लें तो tan 45 का मान क्या हो गया 1 हो गया कि नहीं, हो गया। इसका मतलब ये बात क्या है गलत है, क्योंकि देखिए 1 से कम बोला है तो यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए यह है कड़ी में 3, कड़ी में 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, जो कि 1 से अधिक है कि नहीं। तो 1 से कम बोला यानी ये गलत हो गया। इनफाइनाइट ये तो सबसे अधिक हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्या होगा, पहला आपका होगा असत्य, ठीक है। दूसरा देखिए, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। तो सेक का फार्मूला क्या होता है, जो कास का होगा उसका उल्टा, कास a बराबर होता है आधार बटा के कड़। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कड़ बटा के आधार। तो देखिए कड़ क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है। तो यहाँ पर देखिए यह कड़ बटा आधार से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। कड़ किसके बराबर होगा 12 के, 12 हो गया, और आधार किसके बराबर होगा 5 के। तो देखिए कड़ बड़ा होना चाहिए, देखिए कड़ बड़ा है ना, कड़ बड़ा है, इसका मतलब यह सही हो सकता है। आगे देखिए, कास ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो नहीं, ये गलत है। जो कास ए होता है वह कोण ए के कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है, कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है
कोसेकेंड। तो अगर कोसाइन लिखा रहता है तो यह सही हो जाता है, नहीं तो ये क्या है, गलत है। काट ए, काट और ए का गुणनफल होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, जो ये काट ए होता है वो काट और ए का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि काट का यह एंगल होता है, यह एक ही यूनिट है। ठीक है, यह अलग अलग नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कड़। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कड़। तो लंब कितना मिला, 4 मिला, कड़ कितना मिला, 3 मिला। और हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कड़ होता है वह सबसे बड़ी भुजा होता है। तो कड़ क्या होगा, कड़ यहाँ पर छोटा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, ये लंब ज़्यादा बड़ा दिख रहा है 4 और कड़ दिख रहा है छोटा। तो ये क्या है, ये गलत बात है, क्योंकि कड़ क्या होता है, बड़ा होता है सभी भुजाओं से, लंब से भी बड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।